निशा की शादी राहुल नाम के लड़के से होती है। राहुल अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता है। शादी के बाद निशा बहू बनकर राहुल के घर आती है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो निशा की मुसीबत पड़ने वाली थी, क्योंकि निशा को खाना जो बनाना नहीं आता था और ये बात किसी को पता न लग जाए, इसके लिए वो क्या क्या तरीके आजमाती है, चलिए जानते हैं। निशा बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो खाना तो तू ही बनाएगी, लेकिन साथ ही कुछ मीठा भी बना लेना, शगुन भी हो जाएगा। ओ नो, खाना! हे भगवान, अब इन्हें कैसे बताऊं कि मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अरे यार, जिस काम से आज तक बचती आई थी वही काम करने को दिया जा रहा है मुझे। बहू, किस सोच में पड़ गई? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। हाँ तो ठीक है, मैं खाना भी बना लेती हूँ और कुछ मीठा भी बना लेती हूँ। अब क्या करूँ मैं? अगर इन्हें पता चला कि मुझे कुछ भी खाना बनाना नहीं आता, फिर तो ये मुझे अभी से ताने मार मार कर परेशान करना शुरू कर देंगे। एक काम करती हूँ, मीना से फोन कर कर पूछती हूँ कि क्या किया जाए। इतना सोचकर निशा अपनी दोस्त मीना को फोन लगाती है और बात करती है। हेलो यार मीना, एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई। क्या बात है यार, शादी के पहले दिन ही तूने कुछ कांड कर दिया क्या? अभी तक तो कांड कुछ भी नहीं किया, लेकिन हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। अरे बता भी, क्या कर दिया तूने? यार, वो तुझे तो पता है ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, और यहाँ तो पहली रसोई के नाम पर मुझे इतने सारे खाने के ऑर्डर मिल चुके हैं। अब तू ही बता कि मैं क्या करूँ। अब घर तो मैं ऑर्डर करके ही खाना मंगवाती थी। अब उन लोगों ने तुझे ऑर्डर कर दिया तो तू कहीं और ऑर्डर कर दे। मतलब? अरे गधी, मेरे कहने का ये मतलब है, उन्होंने ऑर्डर कर दिया तो तू बाहर से मंगवा लेना। और हाँ, ध्यान दियो कि किसी को पता न चल जाए, और अगर ऐसा हो गया ना तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ओह गॉड निशा, यू आर द बेस्ट। अरे ऐसे ही थोड़ी ना तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं। चल अब ऑर्डर करने दे। इतना कहकर निशा फोन रख देती है और अच्छा सा रेस्टोरेंट देखती है और वहाँ से सभी के लिए खाना और साथ में देसी घी का मूंग का हलवा भी मंगवा लेती है। अब सभी अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, तो निशा के लिए आसान हो जाता है ऑर्डर किया गया खाना रिसीव करना। तभी निशा का देवर राजन, उसकी आवाज आती है। भाभी यार, खाना बन गया है तो दे दो मुझे, बहुत तेज भूख लग रही है। वैसे तो तुझे घर का खाना भाता नहीं, लेकिन आज तुझे भूख लग गई। अरे ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे मेरी भाभी खाना बना रही है तो फिर तो खाना बनता है। वैसे भी माँ, मैं घिया तोरे टिंडा खाकर बहुत पक गया था, इसलिए मैं बाहर का खाना खाता था। चल अच्छा है, कम से कम अब बहू के आने के बाद तू घर का खाना खाना शुरू तो करेगा। निशा बहू, बेटे के लिए खाना लगा दे। जी माँ जी, बस अभी लगा रही हूँ। निशा सभी के लिए खाना लगा देती है। सास ससुर राहुल राजन सभी आकर बैठकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। क्या बात है, पहले दिन शाही पनीर, गार्लिक नान, मूंग दाल का हलवा, मजा आ गया। वाह भाभी, इसकी खुशबू क्या कमाल की है, मुझसे तो रुका नहीं जाता। तो खाओ ना बेटा, और याद रखना कि पहली रसोई पर बहू को गिफ्ट देना भी बनता है। हैं, गिफ्ट? हाँ हाँ, पापा खिंचाई कर रहे हैं, गिफ्ट तो वो और माँ देंगे। चलो अब खाओ। सभी खाना खाते हैं और खाते ही सबके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अरे यार, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो कि मजा ही आ गया। अरे इसका स्वाद तो जाना पहचाना लगता है, ऐसा लगता है जहाँ से मैं खाता था ये तो वहीं से आया है। वो देवर जी, इतना अच्छा तो मैं बना ही लेती हूँ। बहू, खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है। चलो अच्छा है, अब खाने में कम से कम हर रोज बढ़िया बढ़िया खाना तो मिलेगा ना। सभी लोग निशा के खाने की तारीफ कर रहे थे, लेकिन वो खाना निशा ने बाहर से मंगवाया होता था, इसलिए खुश होने की जगह वो परेशान हो रही थी कि वो क्या करेगी। पहली रसोई की रस्म तो पूरी कर ली। अगले दिन उसकी सास फिर से कहती है, बहू कल की तरह ना कुछ अच्छा सा बना ले खाने में। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम कहीं बाहर खाना खाने जाएं। वो क्या है ना कि कल तो पहली रसोई की रस्म की वजह से मैंने खाना बना लिया था, लेकिन अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ शादी की वजह से। अच्छा ऐसा है, चल कोई बात नहीं बहू, बाहर से ही मंगवा लेते हैं। तू परेशान मत हो, ऑर्डर कर दे, तू जा आराम कर ले, जब खाना आ जाए तो बता देना। थैंक यू सो मच माँ जी, मैं अभी सभी के लिए खाना मंगवाती हूँ।
अब निशा को तो परमिशन मिल चुकी थी। बाहर से खाना मंगवाने के लिए वो सभी के लिए खाना मंगवाती। अब शादी नई नई हुई थी तो कोई भी निशा को कुछ नहीं कहता। सभी बाहर का खाना खाकर खुश रहते। फिर एक दिन की बात है, सभी लोग बैठे हुए थे और सोच रहे थे कई दिनों से बाहर का खाना खा खा कर बोर हो गए हैं, तो घर पर क्या बनवाया जाए बहू के हाथ का। भाभी सिंपल सी दाल या राइस बना लो। नहीं, रोटी और दाल बनवा लेते हैं। चुप कर जाओ तुम दोनों। मैं सोच रही हूँ कि सभी के लिए दलिया बनवा लेती हूँ। ये क्या, हम बीमार हैं जो तुम हमें दलिया बना के खिलाओगी? अब क्या करूं? मैं तो बुरी फंसी। सभी की अलग अलग फरमाइशें आ रही हैं। ये भगवान, मैं कैसे क्या करूंगी? मीना को फोन करके आइडिया मांगती हूँ। आप लोग डिसाइड कीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। निशा अपने कमरे में जाकर फिर से मीना को फोन करती है। अब क्या हुआ? अब कौन सी मुसीबत आ पड़ी? एक ही तो मुसीबत है यार, और क्या है? अच्छा, फिर से खाने की है क्या? हाँ यार, अभी तक तो शादी की थकावट का बहाना लगाकर बाहर से खाना मंगवा रही थी। किसी को कुछ परेशानी नहीं थी, लेकिन अब क्या करूं? अब तो ये बहाना भी नहीं लगा सकती हूँ मैं। एक काम कर तू, सभी को ये कह दे कि बाहर का खाना तो खा खा के बहुत से लोग बोर हो जाते हैं। हम ऐसा खाना खाएंगे ना जो घर जैसा होगा, लेकिन घर में बना के नहीं खाएंगे। हम खाएंगे रेस्टोरेंट का खाना, ये बोलियो तू, और उसका टेस्ट भी ना घर जैसा आएगा बिल्कुल। और याद है ना तुझे हम कहाँ जाते थे रेस्टोरेंट में? वहीं ले जाइयो। अरे हाँ, सही कह रही है तू। शादी से पहले हमने कितनी बार ऐसी जगह जा जाकर घर के खाने जैसा स्वाद लिया है। तूने तो एक बार फिर से मुझे बचा लिया। अरे मैडम, दोस्ती में ना नो थैंक यू और नो सॉरी। निशा बाहर आती है और सभी से कहती है, आप सभी को अलग अलग खाना खाना है ना, तो मैं आज आप सभी को एक ऐसी जगह लेकर चलूंगी जहाँ बिल्कुल घर के जैसा खाना मिलेगा। जिसको जो खाना है खा सकता है वो। फिर से बाहर का खाना? अरे यार, फिर से नहीं खाना वो खाना। अरे अरे, वो बाहर का नहीं है। अब एक बात बताइए, आपको दाल रोटी खानी है, राजन को दाल राइस खाना खाना है, माँ जी को दलिया खाना है, और पापा जी अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं। कोई मेरे बारे में भी तो सोचो ना, मैं कैसे इतना सारा खाना अकेले बनाऊंगी? बहू कह तो सही रही है, इतना सारा खाना अकेले कैसे बनाएगी वो। वैसे भी किचन में खड़े होकर काम करने में घंटों लग जाते हैं और खाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो फिर ठीक है, हम बाहर चलते हैं। राजन, गाड़ी निकालो बेटा, हम बहू की बताई हुई जगह पर चलते हैं। यस पापा जी, और वो जगह ऐसी है ना कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं बाहर का खाना खा रहे हैं या फिर मसालेदार खा रहे हैं। वो बहुत ही सिंपल खाना देते हैं लोगों को। निशा सभी को ऐसी जगह लेकर जाती है जो गांव जैसा खाना दे रहा था। वहाँ पर जाकर सभी को अच्छा लगता है और सभी अपनी अपनी पसंद का खाना खाते हैं और सभी को खाना बहुत पसंद आता है। यार तुम कमाल हो, कैसे तुम ऐसी ऐसी जगहों का पता कर लेती हो? भाभी यार, मैंने तो बाहर का हमेशा खाया था, पर यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ। वैसे ये जगह है तो बहुत अच्छी, मजा आ गया। अब तूने तो कभी हमें कुछ खिलाया ही नहीं है। बहू के आने के बाद कम से कम बाहर के खाने का स्वाद तो पता चल रहा है ना। अरे सबको अपनी अपनी परी है। अरे कोई मेरी भी तो सोचो, अरसा हो गया था ये सब खाए। अरे राहुल की शादी में खाने का टाइम तो मुझे मिला ही नहीं था, लेकिन मेरी बहू ने सारी कसर पूरी कर दी। इन सबको इसकी पड़ी है, और मुझे तो ये चिंता है कि अब अगले दिन क्या करूँगी। सभी खाना खाकर घर पर आ जाते हैं, लेकिन अब तो निशा जैसे तैसे बच रही थी। लेकिन उसके लिए मुसीबत अब और भी होने वाली थी, क्योंकि वो कितने ही दिन बाहर से खाना मंगवाकर सबको बेवकूफ बना पाती। अब अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से मीना को फोन करती है। तू अभी तक सो रही है, उठना यार। क्या है बे, अब कौन सी मुसीबत आ गई? सोने भी नहीं देती। यार, अभी तक तो किसी को पता नहीं चला कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि मैं बाहर से खाना मंगवाकर सभी को खिला रही थी। लेकिन अब क्या करूं? अब तो मेरे पास कोई बहाना भी नहीं बचा। देख यार, मैं तेरी दोस्त हूँ, तो मैं तुझे यही एडवाइस दूंगी कि तू खाना बनाना सीख ही ले। अब तू कब तक बाहर से ऑर्डर करेगी? एक न एक दिन तो पता चल ही जाएगा। यार तू सही कह रही है, काश मैं पहले ही दिन आकर सभी को बता देती कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। अब अगर कहूँगी तो जरूर घर में कलेश होगा। लेकिन ये तो तुझे करना ही होगा ना। अगर नहीं करेगी ना तो बाद में बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा। चल ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ, तू सो जा, फिर बात करते हैं।
इतना कहकर निशा फोन को कट कर देती है, लेकिन उसकी सारी बातें उसकी सास सुन लेती है। वो निशा से कुछ नहीं कहती, बल्कि उसे अपने पास बुलाती है। बहू, निशा बहू, अभी उठी नहीं है क्या बेटा? जी माँ जी, अभी आती हूँ। निशा आती है। जी माँ जी, कहिए। बहू चल, आज मैं तेरे साथ किचन में खड़े होकर खाना बनवाती हूँ। मैं भी तो देखूं कि तू खाना कैसे बनाती है। वो माँ जी, आप साथ में आप क्यों परेशान होती हो? रहने दीजिए, मैं सब कर लूंगी। नहीं बहू, मैं साथ में बनवाती हूँ, चल। अब निशा बहुत परेशान हो चुकी थी कि अब तो वो पकड़ी जाएगी और उसकी सास उसे बहुत सुनाएगी। तब निशा विमला के साथ किचन में जाती है और निशा को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि विमला उसे बताती है, अब तेल पक जाने पर प्याज डालो, गरम मसाला डालो, मसाला पक जाए तो सब्जियां डालो। और बिना निशा को पता लगे विमला उसकी सच्चाई जानती है कि उसे खाना बनाना नहीं आता और वो उसे खाना बनाना सिखाती है। वाओ माँ जी, ये तो बहुत आसान था। हाँ बेटा, चल अब खाना परोस दे सभी को। निशा डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगाती है तो विमला सोचती है कि बेचारी को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन सास की डांट के डर से वो अभी तक ये बात नहीं बता पाई थी। और वो भी कितनी पागल थी, इतना सारा खाना बनाने का बोझ उस पर डाल दिया। आज ये खाने में माँ के हाथ का स्वाद क्यों आ रहा है? माँ, क्या तुमने खाना बनाया है? नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाया है, बहू ने ही बनाया है खाना। मैं क्यों बनाऊंगी? अब जब घर में बहू है तो बहू ही तो खाना बनाएगी ना। चलो कोई भी बनाए, हमें तो खाने से मतलब है। अरे बेटा, तुझे तो होगा ही ना। अरे बाहर के खाने के पैसे जो बच रहे हैं। रमेश की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद विमला हर रोज निशा को ऐसे ही साथ खड़े होकर खाना बनाना सिखाती, लेकिन निशा को अभी तक ये बात पता नहीं चली थी कि उसकी सास जान चुकी थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता, बल्कि निशा तो ये सोचती थी साथ में खड़े होकर खाना बनवाती है और खाना बनाना उसे आ भी गया था और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन इस बात से निशा को बुरा लगता है कि उसकी इतनी अच्छी सास है और वो उनके साथ धोखा कर रही है। तब वो सोचती है कि वो अपनी सास को सब कुछ बता कर रहेगी। माँ जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। कहो बहू, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? देखिए माँ जी, मुझे नहीं पता कि आप क्या रिएक्ट करेंगी, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? यही बताना है ना कि तुझे खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए तू बाहर से मंगवाती थी। हाँ माँ जी, वो क्या? आपको कैसे पता माँ जी? वो तू परेशान क्यों होती है? मैं बहुत पहले से जानती थी कि तुझे खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए मैं ही तेरे साथ किचन में खड़े होकर खाना बनवाती थी। वो मैंने तेरी और तेरी दोस्त की बात सुन ली थी। माँ जी, मुझे माफ कर देना प्लीज। वो आपकी डांट की डर की वजह से मैं सच नहीं बता पाई। मैं नाराज नहीं हूँ बेटा, मुझे तो तुझसे माफी मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से तुझे इतने दिन परेशान होना पड़ा। आप तो कितनी अच्छी हो सच में माँ जी। अगर हर किसी की सास आप जैसी हो ना, तो किसी घर में सास बहू की लड़ाई नहीं होगी। इस तरह विमला अपनी बहू की मदद करती है और निशा को बहुत खुशी होती है कि उसे कितनी अच्छी सास मिली है जो उसे माँ की तरह समझती है। और निशा को खाना बनाना नहीं आता था, ये बात घर में भी किसी को पता नहीं चल पाई और फिर हमेशा ही निशा ने अपने हाथों का खाना बनाकर सभी को खिलाया।